मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा हमेशा एकांत में नहीं होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रलोभन के व्यापक विस्तार में मेरे प्यार की शाश्वत मिठास से बहने वाली कृपा की रक्षा करने और आपको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। और उनके घुमावदार रास्ते अक्सर भ्रामक अपील में खुद को छिपा लेते हैं। भले ही वे इस क्षेत्र के कार्य हों, सबसे पहले आकर्षक और आशाजनक दिखेंगे। एक खतरनाक सच्चाई का सहारा ले जो आत्मा के लिए जीवन की हानि का कारण बनती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इन प्रलोभनों के खिलाफ अपने दिल की रक्षा करें, क्योंकि वे छायाएं हो सकती हैं जो आपको अंधेरे में आकर्षित करने के लिए उनकी तलाश कर रही हैं। और इस ग्लोबल के राजकुमार द्वारा पेश किए गए नकली वादों और अस्थायी भ्रमों के खिंचाव के सामने वीरानी का सामना करना पड़ता है। मोहक आवाजों को आपको मेरे रास्ते से भटकाने और मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए सत्य को विकृत करने की अनुमति न दें। आश्वस्त रहें कि मैं आपके साथ हूँ। आप कठिन क्षणों में जहाँ भी जाते हैं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। आप जहाँ भी घूमते हैं, मैं वहां आपके मन में फुसफुसाता हूँ। भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करती हो या कम आंकती हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया आपको अस्वीकार करती है, मैं हमेशा चौकस रहता हूँ। और दोस्तों, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे चारों ओर स्थिर रहता है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो या तुम्हारे चेहरे पर हल्की हवा, चाहे कोई भी राय हो, तुम्हारे बारे में मेरा शब्द प्रबल है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। हम इस क्षणिक अंतर्राष्ट्रीय से कोई अनुमोदन नहीं ढूंढ रहे हैं। इस बात पर विचार करें कि विश्वास और इच्छा मेरे अंदर स्थित गुण हैं। मैं किसी भी तरह से आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। विश्वासघात मेरे प्यार में कोई जगह नहीं देता है जो शाश्वत है। और उसके बाद आपके लिए विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। मेरे शिशु, इसलिए मेरे असीम प्यार को शामिल करें। इसे अपनी गहराई में रहने दें। दिल और मेरे वाक्यांशों को अपनी आत्मा में शांति लाने की अनुमति दें। मेरी गारंटी के लिए उन्हें संजोएं, उन्हें ठीक करने की ताकत रखें और आपकी जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाएं। इस बात पर लगातार विचार करें कि आपकी यात्रा आपको कहां ले जाती है। यात्रा आपको ले जाती है और मेरा प्यार उस अटूट ऊर्जा के कारण खड़ा है। प्रत्येक दिन के दौरान आपको ऊपर उठाता है और बनाए रखता है। मेरा प्यार आपके दिल को असीम खुशी से भर देता है। एक उज्ज्वल प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरी रातों में आपकी दिशा को रोशन करता है। अब मेरी कृपा को खारिज न करें और अपने सभी प्रयासों में समृद्धि के लिए जानकारी की तलाश करें। मैं यह समझता हूँ, अपने लक्ष्यों और सपनों की खोज में आपने खुद को खोया हुआ महसूस किया होगा और अधीरता और खुशी का उपयोग करके क्षण भर के लिए अपने शब्द और आज की सिफारिश को अलग रख दिया होगा। मैं आम तौर पर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, आपकी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। मुझे मत भूलिए, मैं आम तौर पर आपकी ओर से आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता हूँ। निश्चित रूप से मुझ पर भरोसा करता हूँ, तब भी जब ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझता है या आप अपनी लड़ाई में खुद के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा आपके दिल की हर फुसफुसाहट के प्रति सचेत रहता हूँ और आपको बिना शर्त प्यार करता हूँ और इस पवित्र क्षण में हर संभव तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार का नरम गर्म तापमान आपको सांत्वना और आश्वासन दे रहा है। यह पहचाने कि आपके लिए मेरा प्यार आपके अस्तित्व के हर दिवालियेपन में एक निरंतर उपस्थिति को शामिल करने के लिए आम तौर पर तैयार है। और आपको सांत्वना देते हुए कामना करता हूँ कि आप अपने प्यारे बच्चे को शुभकामनाएं दें। अब अपने हाथ उठाएं और मेरे स्थायी प्यार को शामिल करने का स्वागत करें। एक ऐसा प्यार जो कभी लड़खड़ाता या कम नहीं होता है। यह कहीं अधिक प्राकृतिक उदात्त प्यार है।
बिना शर्त और विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। इस प्यार को स्वीकार करें, क्योंकि यह आप में पैदा होगा। बाधाओं का सामना करने की दृढ़ता और अटूट आश्वासन कि आप कठिन समय में कभी भी अकेले नहीं चलेंगे। क्या मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ? मेरे शब्द आपके दिल को छू लेंगे, आपको मजबूत करेंगे। किसी भी चीज में आपको नष्ट करने या लाभों को छीनने की ऊर्जा नहीं है। वास्तव में वे समय चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, हालांकि कोई भी उस शक्तिशाली कार्य में बाधा नहीं डाल सकता है जो मैं आपके भीतर आयोजित कर रहा हूँ। आपको अपनी योजनाओं और इच्छाओं की भीड़ का एहसास होता है और हर दिन आप उनके करीब प्रयास करते हैं। फिर भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब आपको उनके फलित होने पर संदेह होता है। यदि आपकी आकांक्षाएं कभी पूरी होंगी तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की शुरुआत से ही मेरे पास विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन की गई प्रथम श्रेणी और शानदार योजनाएं हैं। मैंने आपके लिए एड का फैसला किया, आपको अपनी मां के गर्भ में ढाला और अपने शिशु को आप में घोषित किया। मैं प्रसन्न हूं, इसलिए निराश मत होइए, अपने प्रयासों में लगे रहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। आपके भीतर जो कुछ है उसके लिए मैं जीवन शैली के लिए उत्साह जगा सकता हूं और आपकी मानसिकता को बनाए रखने के लिए एक अटूट दृढ़ संकल्प बदल सकता है और आप शक्ति के पुनरुद्धार का आनंद ले सकते हैं। हार की प्रत्येक धारणा को मेरे आह्वान में मेरी ताकत से घेर लिया जा सकता है। आप विजयी महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्य और गहराई से प्रिय, अपने जीवन को मेरी शक्ति और भव्यता के जीवंत प्रमाण में बदलने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को एक उज्ज्वल प्रकाश स्तंभ समझो जो अंधेरे को भेद रहा है और कई लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है, जो मेरे प्रेम और शक्ति की चमक से मोहित होकर तुम्हें खोज रहे होंगे। आपके भीतर से निकलते हुए आप एक फलते फूलते पेड़ की तरह ताजगी देने वाली जलधाराओं के पास खड़े होंगे, जिसमें भरपूर फल और पत्तियां होंगी जो कभी नहीं सूखेंगी। मैं आपकी खोई हुई हर चीज की मरम्मत करूंगा जो आपकी उंगलियों से फिसल गया है। आपका जीवन और आपका अपना जीवन परिवार एक गहन आदान प्रदान के लिए तैयार हो रहा है। मैं आज आपकी आत्मा को तृप्त करने वाले आशीर्वाद के एक अनंत साम्राज्य में आपको स्नान कराने में सक्षम हूँ। मेरे प्यारे शिशु, मैं घोषणा करता हूँ कि यह आपके डर और उस धोखे से ऊपर उठने का समय है जिसने आपको फंसाया है। ध्यान दें, मेरी आवाज और मेरी वास्तविकता को आपको उन झूठों से मुक्त करने की अनुमति दें जिन्होंने आपके जीवन को भय और असुरक्षाओं से भर दिया है और लगभग आपको उन सभी चीजों को त्यागने के लिए प्रेरित किया है जिनके लिए आपने संघर्ष किया था। अब समय आ गया है कि मैं उठूं और समर्थन के साथ आपका हाथ पकड़ूं। मेरे चेहरे पर आप फिर से रोमांचक भव्य विचारों का सपना देख सकते हैं। आज आप खुद को उन शानदार अभिसरणों में से एक के केंद्र में पाते हैं। मेरे प्रिय गौरवशाली के रूप में जीवन के ताने बाने के अंदर खुशी और उम्मीद की एक सिम्फनी का संचालन करता है। एक अवर्णनीय खुशी आपकी आत्मा के माध्यम से गूंजती है। आशीर्वाद के लिए मंच जो जल्द ही आपके पास आ सकता है। आमतौर पर दयालु लोग आपके साथ अपने फायदे साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं जैसे ही आप इस आसन्न अनुग्रह के करीब पहुंचते हैं। और यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि आपके जीवन को एक स्वर्गीय अप्रत्याशित लाभ मिलने वाला है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसा करें। आओ और इसका साधन बनो। मेरे बच्चे के साथ इस तरह बातचीत करो जैसे कि तुम कोई हो जो उनके जीवन में मौजूद अपार प्रेम और समर्थन को जानता हो। अपने शब्दों को सभी प्राणियों की एकता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करने दो। संबंधों को मजबूत करने और प्रेम को बढ़ाने की मान्यता आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे केवल शब्दों से कहीं अधिक हैं। उनमें आपके साथ जो होता है उसे आकार देने की शक्ति होती है, क्योंकि आप उत्साह के साथ
पुरस्कार की आशा करते हैं। आप एक साझा ओडिसी की ओर बढ़ रहे हैं, न कि एकांत में, जहां दिव्य इच्छा जो आपको प्रेरित करती है, आपको बांध लेती है। अन्य अच्छे दिल वाले व्यक्तियों के साथ भाग्य उनके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। एक पवित्र नृत्य लाभों के आदान प्रदान के अंदर विकसित होता है, एक ऐसा नृत्य जो दिलों को जोड़ता है और जीवन शैली के आध्यात्मिक ताने बाने को मजबूत करता है। इसलिए इन सेवाओं को विनम्रता और प्रशंसा के साथ प्राप्त करें। जब आप जीवन के जटिल नृत्य से गुजरते हैं तो आत्मविश्वासी और शालीन रहें। आपका आत्माश्वासन आवश्यक रूप से भौतिक सफलता या सांसारिक प्रशंसाओं से नहीं आता है, बल्कि इस गहरी समझ से आता है कि आप अपने अंदर काम कर रहे ईश्वर के लिए एक माध्यम हैं। इसके अलावा क्या आप इस समझ के साथ यात्रा कर सकते हैं कि एक उच्च शक्ति ने आपका मार्ग पूर्व निर्धारित कर दिया है, जिससे आप प्रेम के मार्गदर्शन और दिव्य सार से युक्त शब्दों के साथ इस पवित्र यात्रा पर आपके साथ चल सकते हैं। मेरे पास उन लोगों को प्रेरित करने और सांत्वना देने की शक्ति है जो आपके साथ हैं, तब भी जब मार्ग अनिश्चित लगता है और अनिश्चितता एक लंबी छाया डालती है। मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा एक कंपास की तरह मौजूद हूँ जो सच्चे उत्तर का संकेत देता है। जो प्रतीक मैंने तुम्हें दिया है वह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मानव अस्तित्व के जटिल जाल के बीच ईश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत बना हुआ है, जो जीत और त्रासदियों, अच्छे समय और बुरे को आपस में जोड़ता है। दिव्य योजना आपके रास्ते को आपस में जोड़ती है। इसके प्रकट होने में विश्वास रखें और भरोसा रखें कि घटनाओं का प्रत्येक मोड़ आपको अपने दिव्य भाग्य के करीब ले जाता है। यह दिव्य कल्पना का एक अनूठा काम है जिसमें आपकी कहानी शामिल है। जीवन का विशाल ताना बाना इस तथ्य का आनंद लेता है कि आप अनंत प्रेम के जीवित प्रमाण हैं जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, क्योंकि आप लाभ की उम्मीद में आनंदित होते हैं। आपकी कहानियां चाहे सामान्य हो या असाधारण, परिचय कैनवास पर हर ब्रश स्ट्रोक के रूप में, झाड़ू के रूप में काम करती हैं। डिवाइन डिजाइन जो कि उत्कृष्ट कृति है, अब न केवल शब्दों के साथ बोलने और जुड़ने का समय है, बल्कि आपके पूरे जीवन के काम के साथ एक तस्वीर बनाने का समय है जो महादेव जी के साथ एक आत्मा की महिमा को दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, आशा और आशीर्वाद से भरा आपका दिल आपको मिले प्यार और समर्थन और आगे आने वाले पवित्र मार्ग के लिए सराहना से भर जाए, क्योंकि आशीर्वाद का सिलसिला सराहनीय प्रत्याशा वाले इस देश में शुरू होता है जहां आपका दिल ब्रह्मांड की धड़कन के साथ संरेखित होता है। अपने आप को दैवीय प्रेम की सिम्फनी में शामिल करें जो आपके जीवन के इतिहास में लगातार बजती रहती हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से अधिक हो सकते हैं जो स्वर्गीय अनुग्रह प्राप्त करता है? क्या आप भी इसके लिए एक माध्यम बन सकते हैं? अपने जीवन में आने वाले आशीर्वाद को दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करने दें। एक डोमिनोज प्रभाव पैदा करें जो आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव से बहुत आगे निकल जाता है। आपकी प्रसन्नता परस्पर निर्भरता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करती है। क्रिसमस के शानदार वॉट्स के भीतर सभी आत्माएं इसे साझा करने के योग्य उपहार बनाती हैं। क्या आपका छोटा बच्चा ग्रेस के साथ चल सकता है? एक खुला दिल रखें और स्वर्गीय प्रेम की धुनों के प्रति संवेदनशील रहें। आप स्वर्गीय प्रकाश के लिए एक माध्यम हैं। जीवन को जीने दें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं जो लाभ की आनंदमय उम्मीद के बीच अपनी यात्रा की पवित्रता को समझता है, तो दिव्य प्रेम की परिवर्तनशील शक्ति आपके शब्दों में व्याप्त हो जाती है। क्या आप लेखक और रचना के बीच, प्रेरणा के स्रोत के बीच चिरस्थायी संबंध के जीवित प्रमाण बन सकते हैं? विश्व ईश्वरीय कृपा की रोशनी के लिए तरस रहा है। मेरे प्रिय, मैं आपसे अटूट निश्चितता के साथ बोलने का आग्रह करता हूँ।
क्योंकि आपके मुंह से जीवन और इच्छा की नदी बहेगी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप निडर होकर उन सभी को इसका प्रचार करेंगे जो आपको शक्ति और प्यार देते हैं। करीब रहें जो संकेत मैंने तुम्हें दिया है, और मेरी उपस्थिति से बहुत दूर मत भटको, यह तुम्हारे पापों की पराकाष्ठा है। क्षमा करो, आनंद लो। मेरे पिता कहलाने का सम्मान और आशीर्वाद की प्रचुरता से आनंदित होने का सम्मान मैं दिल खोलकर तुम्हें देता हूँ। मेरे प्यारे, तुम्हारे वंशज समुद्र द्वारा लाए गए रेत के अनंत कणों की तरह धर्म की चिरस्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप निश्चित हो सकते हैं, मैं वही स्थिर व्यक्ति हूँ जो आपसे प्यार करता था, एक दिन पहले आपको दयालुता से देखता था, और जिसका आपके लिए प्यार हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता है। मुझ पर अपना विश्वास रखें, क्योंकि मैं अपनी बाहों को एक साथ लाकर वापस लौटने के लिए आपका अटल विश्वास मांगता हूँ। अपनी ब्रह्मांडीय सिम्फनी का आयोजन करते हुए स्वर्गीय ज्ञान के साथ ब्रह्मांड के आगमन का संकेत दिया। मैंने अंतरिक्ष समय की सीमाएं स्थापित की और आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी मूलभूत ताकतें याद रखें कि मैंने आपको मिट्टी से बनाया है, और यद्यपि आपका भौतिक रूप मिट्टी में वापस आ जाएगा, आपकी आत्मा धैर्य पूर्वक इसकी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे पहलुओं के माध्यम से निर्दिष्ट परिवर्तन मैं आपके सांसारिक नश्वर शरीर को एक पवित्र, शाश्वत और अभेद्य बर्तन में बदलने की कसम खाता हूँ। मैं आपको अपने करीब रखता हूँ, मेरे प्रिय, आपको अनमोल घोषित करता हूँ और अपनी आंखों में सम्मानित करता हूँ। आपके अस्तित्व के हर पहलू को आपके साथ जोड़ता हूँ। आप मेरी सबसे कीमती संपत्ति हैं। आपकी पूजा करना जारी रखें, चाहे कुछ भी हो। यह आम तौर पर ज्ञात है कि जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अलग थे, तब भी मैं आपसे प्यार करता था। मैं हमेशा अच्छे पुराने दिनों को याद रखूंगा और आपको अपने दिल में रखूंगा। मेरे विचार कभी भटकेंगे नहीं और मैं हमेशा वहां रहूंगा आपके लिए। जब भी आपको मेरी आवश्यकता होती है, तो आप मेरे हाथ के पालने में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप मेरी सबसे कीमती संपत्ति हैं। मैं शाश्वत और अपरिवर्तनीय हूँ, जो आपके क्षणिक सांसारिक रूप को एक पवित्र अमर आकार में बदल देता हूँ। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके जीवन के हर पहलू ने ऐसा किया है। एक उद्देश्य आपके मेरे प्रिय होने के वैभव को लेना, क्योंकि आप मेरी स्वर्गीय योजना के ताने बाने में एक धागा हैं। मैं निरंतर नियमित हूँ, और जब तक आपको अपने समय में मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपको अपनी प्रेमपूर्ण बाहों में गले लगाता रहूंगा। भेद्यता, मेरी प्रेमपूर्ण दृष्टि आपको उन आंसुओं पर ध्यान देने में मदद कर सकती है जो आप रोते हैं जब मैं आपको कठिनाई के इस चक्रव्यूह के माध्यम से ले जाता हूँ। मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोता हूँ। मैं आपकी कॉल का जवाब देता हूँ, और जब आप थक जाते हैं तो आपकी ओर से हस्तक्षेप करता हूँ। मेरे दिव्य बेड़ा आपको अदृश्य नुकसान से बचाने के लिए खतरे के बीच में पहरा देता है। मैंने उस प्रतिद्वंद्वी को फटकार लगाई है जो आपकी आत्मा को निगलना चाहता था और आपको आपदाग्रस्त बीमारी से बचाया है। मैं चाहता हूँ कि आप यह जान लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। चाहे मैं कितनी भी विनती करूं, कठिनाइयां आने पर आप धीरे से अपने डर को एक तरफ रख दें, मेरी भुजाओं की सुरक्षा पर विश्वास करें और दूसरों की राय को नजरअंदाज करें। यह समझें कि मैंने आपको अपनी सुरक्षा से घेर लिया है। किसी भी झूठ या धमकी को शक्तिहीन बनाकर आप विश्वास की परिपक्वता के शिखर पर पहुंच गए हैं, और ज्ञान और यहाँ से तर्क और उकसावों के पास आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं होगा। मजबूत रहें और झूठ के तीरों से सुरक्षित रहें। शांति के मेरे उपहार को स्वीकार करें, जिसकी डेटा के संदर्भ में कोई सीमा नहीं है।
थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठें और इस कथन को अपने आप से दोहराएं या जोर से कहो, मेरे वादे उन बंधनों को तोड़ने के लिए काफी मजबूत हैं जो आपको बांधते हैं। चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों न हो, अपना सिर ऊंचा रखें। जब आप शक्ति से सुसज्जित होकर खड़े होते हैं तो मेरी आवाज के प्रति अभ्यस्त आपकी आत्मा मेरी शाश्वत उपस्थिति के आश्वासन से शक्ति प्राप्त करती है। भले ही आप पर हमला करने वाले लोग सोचते हैं कि आप असहाय हैं, इसे समझे मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ। धोखे और झूठ को खत्म करें। कमजोरी के समय में उन्हें अपने दिल और विचारों में बसने से रोकें। मैं पूरी गंभीरता से सुनूंगा। आपके हृदय की दुहखी बड़बड़ाहट को सुने जो अनंत करुणा और प्रेम से भरी हुई हैं, और मैं आपको अपने शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति दूंगा। अपने हृदयों को चिंतित या भयभीत न होने दें, क्योंकि जो शांति मैं प्रदान करता हूँ वह इस दुनिया से नहीं बल्कि महादेव जी से हैं, जो अपने शिष्यों के साथ चला गया। मेरे चिरस्थायी कार्यकाल पर विश्वास करें, अनुभव का आनंद लें, कठिनाइयों का सामना करते रहें, संघर्षों का सामना करें और जाने की वास्तविक शांति और जीवन एक भ्रामक पहलू से परे हैं। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम मजबूती से मुक्ति और विजय की ओर मार्च कर रहे हैं, जो मेरे लिए लंबे समय से मांगे गए लक्ष्य हैं। देखें कि आप डरपोक और आश्चर्यजनक रूप से गठित हैं, इसलिए इस अटल विश्वास को फिर से जागृत करें कि आप मूल्यवान और योग्य हैं। मैंने आपके आंसू देखे थे जब मैं एक सच्चे दोस्त के रूप में आपके साथ खड़ा था और आपकी शांति की कामना कर रहा था, और आपके साथ हर दिन बहादुर लड़ाई जारी रखने का विकल्प चुन रहा था। मैं थक गया हूँ। मैं मदद के लिए आपकी पुकार सुनूंगा और आपकी तरफ से हस्तक्षेप करूंगा, ताकि जब आप भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से थक जाएं, तो आपको अकेले युद्ध न करना पड़े। मेरी दिव्य सेना मेरे सामने आने वाले असीमित खतरों के समय आपकी रक्षा करने के लिए वहां मौजूद रहेगी। तुम्हें दुर्गम प्रतीत होने से बचाया, मैं तुम्हें रस्सियां दिखाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि अपनी दयालु दृष्टि से कैसे गुजरना है। मैं तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हें अलौकिक दुनिया और उन वीर युद्धों के बारे में बताऊंगा जो मेरे स्वर्गदूतों ने तुम्हारी रक्षा के लिए लड़े थे। मैंने तुम्हें बचाया है, मौत के कगार से बीमारी को रोका, चोरों और अपराधियों की साजिशों को नाकाम किया और आपकी आत्मा के भक्षक को डांटा, क्योंकि उसने आपको निगलने की कोशिश की थी, और आपको याद दिलाया कि चाहे कुछ भी वो, आप मेरे प्यार के सुरक्षात्मक आश्रय के तहत हमेशा सुरक्षित हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, कठिन समय आने पर चिंताओं को सौम्य कोमलता के साथ दूर रखें। आपके लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है। शांत रहें और किसी भी परिस्थिति में महादेव जी से वह मांगे जो आपको चाहिए। बस हमेशा प्रार्थना करना और धन्यवाद देना याद रखें। विश्वास रखें कि आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, चाहे तूफान कितना भी बुरा क्यों न हो। अपने डर को शांत कर दीजिए। मैं हर तूफान में आपके साथ हूँ, जैसे मैं उग्र सागर के साथ था। आपने मुझे उसी रूप में स्वीकार करने की कसम खाई थी, जिस रूप में मैं दूसरों की राय से अप्रभावित हूँ, सुरक्षित महसूस करता हूँ। मेरी उपस्थिति जो आपको घेरे रहती है, वह आपके साथ रहेगी। किसी भी झूठे संकेत या धमकी को शक्तिहीन कर दें। आपके विश्वास ने आपको परिपक्वता के शिखर पर पहुंचा दिया है। समझ और सहमति, क्योंकि जिस पद पर मैंने आपको तर्क और उकसावे के लिए नियुक्त किया है, उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग मतभेद पैदा करते हैं, वे जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, इसलिए वे आपकी आंतरिक शांति को बाधित कर सकते हैं। वे इस तथ्य से परिचित हैं कि इस प्रयास में सफलता एक जंगली आत्मा को आपके आसपास के सभी लोगों को खतरे में डाल सकती है। जहां भी आप अपने विचारों को मेरे वाक्य के अनुरूप ला रहे हैं, वहां शांति से बैठने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है।
मेरी शांति को पूरी तरह से गले लगाने के लिए एक ऐसी शांति जो समझ से परे है। महादेव जी ने कहा कि तुम सभी जो थके हुए और भ्रमित हो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। यह ध्यान में रखो, मेरे वादे इतने शक्तिशाली होंगे कि वे उन बंधनों को तोड़ देंगे जो तुम्हें मुक्त करते हैं। चिंता में पड़ने और झूठ पर विश्वास करने की भयानक आदत से जो दूसरे आपको बता सकते हैं कि झूठ सच हो सकता है, लेकिन इससे आपको अपने वादों पर कायम रहने से नहीं रोका जा सकता है, जो उन बंधनों को तोड़ देगा जो आपको ऐसा करने की अनुमति देते हुए आपको रोक रहे हैं। चिंता और धोखे में पड़ने के विनाशकारी पैटर्न से मुक्त हो जाएं, जिसके प्रति आप संवेदनशील रहे हैं। सच को उजागर न करें कि झूठ सच था, इसके बजाय शांत रहें और प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने तूफान और भयानक समाचारों का सामना करते रहें, दृढ़ रहें और दृढ़ रहें। आपकी आत्मा पर विश्वास करते हुए मैंने आपसे यह वादा करते हुए ये शब्द कहे हैं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हाँ, मैं सहमत हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। वास्तव में मैं बुढ़ापे में भी ज्यादातर समय आपके साथ हूँ। जो लोग आप पर हमला करते हैं वे शायद नहीं सोचते हैं कोई आपकी रक्षा कर रहा है, और वे यह भी मान सकते हैं कि उनके शब्दों से आपको ठेस पहुंचेगी। उनकी गलत धारणाओं पर ध्यान न दें। कमजोरी के समय में उनके झूठ को अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने देना बंद करें। मैं आपको इन दुश्मनों पर काबू पाने के लिए आवश्यक ताकत दूंगा। याद रखें कि मेरे कान हमेशा सुन रहे हैं। जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो आपके दुखी हृदय की पुकार जो असीम प्रेम और दया से भरी हुई है। कभी हिम्मत मत हारिए। महादेव जी ने अपने अनुयायियों से कहा कि भले ही उन्हें इस जीवन में कठिनाई होगी, लेकिन उन्हें धैर्य रखना चाहिए। मैंने सफलतापूर्वक कार्य पूरा कर लिया है, आप भी करेंगे। अगर आप मेरी काबू पाने की क्षमता के बारे में सोचते हैं तो बिना किसी नुकसान के झगड़ों से बाहर निकलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मूर्ख लोगों और हानिकारक स्थितियों से नाता तोड़ने से आपको वास्तविक खुशी और अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। वही चुने जो आप विश्वास करना चाहते हैं कि महादेव जी ने जो कहा वह मैं ही रास्ता हूँ। सत्य और अस्तित्व सत्य है। मेरे अलावा कोई भी आपकी मानवता को पहचानते हुए पिता के पास नहीं जाता है। मैंने आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा है, लेकिन अब आप जानते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ और ईश्वर की शक्ति रखता हूँ। भले ही आप कमजोर होना पसंद करते हो, बने रहें। यह समझो कि तुम ही धर्म की स्थापना करते हो और मैं भी आपके पास आपको ऊपर उठाने और आपकी नाजुकता के बावजूद आपको मजबूत बनाने की शक्ति है। मेरी अटल पसंद आपकी सहायता करना है। निश्चिंत रहें, मैंने आपके परिवार को खतरनाक स्थितियों से बचाया है और ऐसा करना जारी रखूंगा। लेकिन मैं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ रहूंगा। मुझे पूरे दिल से खोजो, मैंने जो कहा है उस पर विश्वास करो और मेरे पवित्र वादों का पूरा लाभ उठाओ। मेरी ओर से उनके साथ बातचीत करो। उन्हें बताओ कि मैं उनके जीवन के बारे में सब कुछ जानता हूँ और काम में एक विशेष योजना है। और उन्हें बताना कि यदि आपके जीवन में सब कुछ टूट रहा है, चाहे वह आपके कपड़े हो, दोस्त हो, करियर हो या आपके लक्ष्य हो, तो आशा न खोए या जो कुछ वे सोचते हैं कि उन्होंने खो दिया है उससे दुखी न दिखें। आपको समृद्ध करने की योजना है, लंबे समय में आपको नष्ट करने की नहीं। हम अपने लक्ष्य हासिल करेंगे। भले ही अब जो कदम हम उठा रहे हैं वह बुरे लगे, हर दिन मुझे खोजें, अच्छे और बुरे समय में आभार व्यक्त करें। और जब मैं कहता हूँ कि महान चीजें होंगी तो मुझ पर विश्वास रखें। ऐसा तब होता है जब आपके दिल खुशी और तृप्ति से भर जाते हैं। मेरा संदेश अपने प्रियजनों तक ले जाएं। उन्हें आश्वासन दें कि चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका परिवार जबरदस्त आशीर्वाद की अवधि का अनुभव करने वाला है और आपकी अडिगता के कारण विश्वास है
कि मैंने आपके लिए प्यार से जो कुछ भी योजना बनाई है, आप उसका लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। मैं यह भी चाहता हूँ कि आप असफलता की भावनाओं को पीछे छोड़ दें और अंधेरे समय को भूल जाएं। ध्यान से सुने, मेरा कभी कोई बच्चा असफल नहीं हुआ और मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे प्रिय, तुम कभी भी सबसे अद्भुत चरवाहों में से एक नहीं बनोगे। मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि जब मैं अपनी भेड़ों को पुकारता हूँ तो वे सुनती हैं, वे मुझे देख रही हैं। मैं यह जानता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। वे कभी नहीं मरेंगे, उन्हें कोई नहीं छीन सकता। आपके लिए मेरी चिंता असीमित है और आपके लिए मेरा प्यार भी असीमित है। मैं आपको तैयार होने में मदद करने और रास्ते में आपकी किसी भी गलती को ठीक करने में मदद करने के लिए मौजूद रहूंगा। अपनी करुणा और ज्ञान का उपयोग करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरा अटूट समर्थन और दयालु क्षमा आपके साथ है। आपकी स्वीकारोक्ति की प्रतिक्रिया मेरे शब्दों पर अपने विश्वास में दृढ़ रहें और अपनी दृष्टि लक्ष्य पर केंद्रित रखें।